गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की और चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं व्हिच इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहिए पॉलिनोमियल। और इसका 15 लेक्चर है। 14 लेक्चर तो हो गए चैप्टर 1 में, आज 15 लेक्चर है। आज शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2। ठीक, इसमें कुछ कंटेंट्स हैं जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ टर्म क्या होते हैं, क्या कोएफिशिएंट है, ठीक है। कांस्टेंट जो होंगे, पहले बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल की। एक्चुअली पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल जो है ना वो बेटा वेरिएबल का एक फंक्शन है। फंक्शंस बोलते हैं f(x). f(x) इज द फंक्शन ऑफ किसका? x वेरिएबल का, ठीक है। अगर मैं कहूं f(y) है तो आप कहेंगे f(y) इज द फंक्शन ऑफ y वेरिएबल या फंक्शन इन y वेरिएबल। अगर fx लिखा हुआ है तो आप कहेंगे fx इज द फंक्शन इन x वेरिएबल। अगर लिखा है f ऑफ a तो आप कहेंगे f ऑफ a इज द फंक्शन इन वेरिएबल a। अगर लिखा है यहाँ f ऑफ b तो किस वेरिएबल में है? b वेरिएबल में ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन x वेरिएबल में है, ये y वेरिएबल में, ये a वेरिएबल में, ये b वेरिएबल में। तो ये जो वेरिएबल ये x, y और ये अननोन टर्म्स जो है, ठीक है, इनको बोलते हैं वेरिएबल। चाहे वो x हो, y हो, a हो या b हो, लिखा हुआ। जैसे हम इसकी बात करें, ये एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, 9x² + 4x - 5। तो ये जो टर्म है इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसमें? x वेरिएबल में। ये x है, ये x है, यहां कांस्टेंट है तो कुछ नहीं मानेंगे, x की पावर 0 मान लेंगे कि भाई अगर 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं x की पावर 0 से तो कोई फर्क पड़ता है? तो जिसकी पावर 0 होगी उसका वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 5 × 1 इज 5। अगर मैं पावर 0 करके वेरिएबल को ऐड करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ओके, तो ये जो है ये एक फंक्शन है किस वेरिएबल में? x वेरिएबल में, क्योंकि 9x² + 4x - 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, आइए कांस्टेंट की बात करते हैं। जिस भी फंक्शंस में आप देखेंगे, फंक्शन में जैसे ये फंक्शन है, वेरिएबल जिस भी पोर्शन के साथ या जिस टर्म के साथ या जिस डिजिट के साथ वेरिएबल नहीं होगा वो कहला जाती है कांस्टेंट, ठीक। 9x² है, x वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं होगा। +4x है, x वेरिएबल साथ में है, इसके कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन जिस भी टर्म के साथ वेरिएबल नहीं होगा वो टर्म होगी कांस्टेंट। तो माइनस के पाएंगे कहिए पहले 5, ये कांस्टेंट होगा, राइट। वेरिएबल आपने जान ली है x, y, a, b। फंक्शंस में जो जिस फंक्शन बना हुआ होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही होता है बेटा, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ टर्म की। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ टर्म। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कैसा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। तो आप इस टर्म में जाएंगे, इस फंक्शन में जाएंगे, देखेंगे x² कहां पर है, किसके साथ है, किसके साथ है? ये रहा x², ठीक है। तो x² के साथ देखेंगे कौन सी डिजिट है, कौन सी है? 9 डिजिट। तो x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 9, ठीक है। ओके, अब पूछे x का कोएफिशिएंट क्या है। आइए इस टर्म में जाएंगे और देखेंगे x क्या है, कहां है? यहां है, ठीक। अब आप देखेंगे कि 4x लिखा हुआ है, x के साथ कितना है? 4। तो आप बताएंगे कि x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? 4 है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर बात करें, ये एक फंक्शन लिख रखा है इन x वेरिएबल और पूछ रहा है x² का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो आप क्या बताएंगे? x² देखेंगे कहां है? यहां है, x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -7 से। तो -7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²।
अब पूछना है एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है इसमें, ठीक है। फॉर एक्स वाई जेड में एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स वाई निकाल लीजिए आप, ये बचा क्या 4z, 4z, तो 4z इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस, ठीक है। ऐसे ही माइनस वाई का कोफिशिएंट पूछ रहा है इसमें, तो माइनस वाई देखिए कहां लिखा हुआ है वाई, ये अब इसमें से आप माइनस निकाल लीजिए और बाई निकाल लीजिए, क्या बचा 9, माइनस निकाल लीजिए और बाई निकाल लीजिए, क्या बचा 9, तो 9 इज द कोफिशिएंट ऑफ माइनस बाई इन दिस एक्सप्रेशन, राइट। अब बात करते हैं x की पावर 0 इन दिस। अब देखो कहां है x की पावर 0, कहां है, कहीं नहीं है, तो x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो अगर मैं 7 के साथ x की पावर 0 डाल दूं कोई प्रॉब्लम, जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक। अब इन दोनों में देखिए क्या है x की पावर 0 का कोफिशिएंट 7, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन दिस एक्सप्रेशन, आप समझिए ना, ठीक है। कोफिशिएंट निकालना, समझ गए, ओके। अब बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल होते क्या है और पॉलिनोमियल की डिग्री, देखो ये जो है ना ये टर्म्स ये पॉलिनोमियल होते हैं, राइट। पॉलिनोमियल इस तरह से हो सकता है 18x पॉलिनोमियल है, 18x स्क्वायर प्लस 5y पॉलिनोमियल है, 18x क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 17 पॉलिनोमियल है, सब पॉलिनोमियल है। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है ये मोनोमियल है, मोनोमियल, ठीक है, सिंगल टर्म है, इसको बोला मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक। ये जो टर्म है इसमें कितनी है 2 टर्म, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। बाइनरी मतलब बाइनोमियल 2 टर्म, ये सिंगल टर्म, और ये है ट्राइनोमियल 3 टर्म है, तो ये है ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल मोनोमियल है, ये वाला बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। जिस पॉलिनोमियल में जितनी टर्म होंगी, ठीक है, वो उसी हिसाब से, अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा भी होती है लेकिन इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर पूछे किसी एक्सप्रेशन में, सपोज कीजिए कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे पूछे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। अब एक नया टॉपिक है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए कितनी है, ठीक। तो क्या करेंगे आप, क्या देखेंगे, एक्स देखेंगे, वेरिएबल को देखेंगे, वेरिएबल चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, क्या देखेंगे आप, वेरिएबल को देखेंगे, चाहे वो एक्स हो वेरिएबल या वाई हो या जेड हो। फिर आप देखेंगे उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है। यहां आइए क्या लिखा हुआ है 18x, इसके अलावा कोई टर्म नहीं है। कितनी पावर है x की 1, मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें 1। इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 1। ये टर्म देखिए, ये वाली टर्म 18x स्क्वायर प्लस 5y, इसमें देखेंगे वेरिएबल कितने x और y, मैक्सिमम वैल्यू जो वो है क्या नाम है पावर, वो कितनी है 2 पावर है, ओके। तो ये जो 2 पावर है ये डिग्री होगी पॉलिनोमियल की। इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 3। 18x स्क्वायर क्यूब था, ठीक है, क्यूब। और पॉलिनोमियल बेटा वो एक ही वेरिएबल के होते हैं, ये ध्यान रखना, ये गलत हो गया थोड़ा सा, एक ही वेरिएबल के होते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जब भी आप देखेंगे एक ही वेरिएबल होगा, चाहे वो x हो या y हो। और डिग्री जानने के लिए आप उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को देखेंगे। सपोज कीजिए कुछ लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर या कॉपी में कि -18x प्लस 15x क्यूब प्लस 17x की पावर 4 प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल में, x वेरिएबल में। पूछेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल,
तो आप देखेंगे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चे? 4, x की पावर 4, x की पावर 3, x, और ये कांस्टेंट है। जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होता है, यही बताया। जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होता है, राइट। तो आप मैक्सिमम पावर देखेंगे वेरिएबल की, जो भी पावर होगी, 4th हो, 3rd हो, 2 हो, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? इतना क्लियर? अब बात करते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के लिए देखिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बहुत सिंपल है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा fx इज इक्वल्स टू, मैंने माना कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल fx इन वेरिएबल x क्या है? 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये एक पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल में? x वेरिएबल। इसकी वैल्यू पूछेगा एट x माइनस या एट x इज इक्वल टू 1 पर आप इसकी वैल्यू बताइए। एट x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। एट x इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू बताइए, इसकी पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी? तो आप क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे? 1। तो f ऑफ x के लिए क्या रखेंगे? 1 इज इक्वल टू 5x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए। 5 प्लस 3 माइनस 2 इज 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो आप लिखेंगे, आप फिर बताएंगे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 कितनी है? 6, राइट। ऐसा नहीं देंगे, क्या पूछे हो? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x माइनस 1। अब क्या करना है? यहां तो क्या था, x इज इक्वल टू 1 था, पर यहां बोल दिया होता है x माइनस 1। तो अगर इस टर्म में आपको दे रखा हो कि x माइनस 1 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इस टर्म को लेंगे और बराबर कर देंगे 0। बराबर क्या लिख देंगे? 0। फिर करेंगे x इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेंगे, x इज इक्वल टू 1। अब एट x माइनस 1 कहे या x इज इक्वल टू 1 कहे, बात सही, ठीक है, समझ गए? तो अगर पूछ रहा है fx की वैल्यू निकालिए आप, या वेरिएबल की वैल्यू निकालिए एट x माइनस 3 पर, एट x माइनस 3, तो क्या करेंगे? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। अब आप x की जगह क्या रखेंगे? 3। यहां फंक्शन लेंगे ये वाला, और f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे। 9 पंचे 45 माइनस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 11 इज 34 इज योर आंसर। समझ गए? तो वैल्यू फाइंड आउट करनी पता लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या पूछ रहा है? जीरो पूछ रहा है पॉलिनोमियल का। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आइए तो जीरो पॉलिनोमियल में ये क्वेश्चन करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये बेटा एक पॉलिनोमियल दे रखा है, किस वेरिएबल में? x। वेरिएबल कौन सा है? x। अगर मैं लिखूं fx तो भी एक फंक्शन है, अगर मैं लिखूं px तो भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो fx बताया था, लिखा हो px है ना, सब फंक्शन है, सब फंक्शन है किसके? x वेरिएबल के। कैसे? तो सब पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। वो पूछ रहा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और बहुत सारे टर्म दे देगा, आपसे कहेगा x माइनस 1 या x माइनस 2 या x माइनस 3, इनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा इसका पॉलिनोमियल का जीरो है, या डायरेक्टली कह देगा कि अगर इस फॉर्म में रखी हो ना, तो आप कहेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1।
इस फॉर्म में दे रखा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। या तो वो ये देगा एट दिस वन, या देगा एट x इज इक्वल टू 1 2 3। अब बताइए 0 कौन सा है इस पॉलिनोमियल का? तो क्या करेंगे, आप जो भी दे रखा है ना इसको उस इक्वेशन में पुट कर और देखेंगे 0 आया या नहीं। अगर 0 आया तो यस, जो भी डिजिट है वो 0 होगी इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, जैसे 1 पुट किया, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 3 प्लस 2 कितना आ गया? आ गया 0। तो ये जो x माइनस 1 है ये 0 होगा इस पॉलिनोमियल के लिए, या कह सकते हो x इज इक्वल टू 1 0 होगा इस पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, ऐसे ही 2 को रख के देखेंगे, अगर 0 आ रहा है तो x माइनस 2 भी 0 है पॉलिनोमियल के लिए। ऐसे ही इसको रख के देखेंगे 0 आ रहा है तो जिसको जो भी टर्म उसने दे रखी है सबको रख के देखेंगे 1 बढ़ेगा। अगर 0 आ रहा है तो यस, दिस वन इज द 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल, राइट। बुक्स निकालिएगा और बुक्स में जाएंगे आप एक्सरसाइज 2.1 पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द नंबर दे रखे हैं -1, 2 एंड -3। पूछ रहा है आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या है? 2 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 9x की पावर क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, है ना, दे रखा है। अगर मैं पूछूं बच्चे इस पॉलिनोमियल में की डिग्री क्या है तो क्या होगी? कितनी डिग्री होगी? क्या देखेंगे आप? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? कितनी है पावर मैक्सिमम? 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 4। ठीक है, 4 डिग्री होगी। अब इसे पुट कीजिए एक एक करके, x की जगह -1 लगाइए तो 2 इंटू 1 बचेगा। ठीक है, प्लस 9 इंटू -1 होगा, प्लस 11 इंटू 1 होगा, प्लस 4 इंटू -1 होगा, -6। 2 -9 प्लस 11, ठीक है, -4 -6 जोड़ लीजिए। पॉजिटिव है ये और ये, 13 माइनस दिस वन 13 -6, माइनस के 6 आएगा आंसर, -19 इज -6। तो -1 रखने पर ये 0 नहीं होगा, तो कह सकते हैं ये एक 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, आप 2 रख कर देखेंगे तब भी 0 नहीं होगा, आप 3 रख कर देखेंगे फिर देखेंगे, क्योंकि 2 रख कर देखने पर सिंपली देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, कितनी है मैक्सिमम? 8, राइट। अगर मैं 2 यहां रखूं तो यही हो जाएगा बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 से दूना तो ये हो जाएगा। तो प्लस की संख्या ज्यादा आएंगी, माइनस की आएंगी, माइनस का तो सिर्फ 6 है बेटा, सब पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म नहीं होगा। -3 रख के देख लीजिए, 2 इंटू माइनस का 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 9 इंटू 9 इज 81 आएगा पॉजिटिव। कैसे पता लगता है पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? अगर पावर इवन है, माइनस की डिजिट है और पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, पावर ओड है तो नेगेटिव आएगा, पावर इवन है पॉजिटिव आएगा, पावर ओड है तो नेगेटिव आएगा। ठीक, ओके। प्लस 9 इंटू -27 प्लस 11 इंटू 9 प्लस 4 इंटू -3 -6, सॉल्व कीजिए। दिस वन इज 162 माइनस आएगा, माइनस 9 7 63 3 कैरी 6, 9 दूनी 18 24, ठीक, प्लस 99 -12 -18। अब जो माइनस की टर्म है उसे अलग लीजिए और प्लस अलग, 162 प्लस 99 इज 161, सॉरी 171, ना 261, राइट, ओके। और अगर मैं 27 माइनस के ये है 243
फिर माइनस के 18, 12 और 6 18, हाँ ठीक है, 12 6 18, ये दोनों माइनस माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 6 और ये माइनस, तो ये माइनस के और ये प्लस के कैंसिल आउट, कितना आएगा 0, यस -3 इज द जीरो लो दिस पॉलिनोमियल, ठीक है कर लेंगे। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल दे रखा है और उसमें एक कांस्टेंट दे रखा है a और b, ठीक है a और b दो कांस्टेंट दे रखे हैं। एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू, एक पॉलिनोमियल है, एक बार आप लिखेंगे क्या p बराबर 0 x बराबर 0 रखेंगे, उसने पूछा है 2 और 0 पर, ठीक है कर लेंगे तो कुछ निकल के आएगा, फिर आप लिखेंगे p इज इक्वल्स टू 2 तो कुछ निकल कर, इन दोनों को बराबर करना, मान लीजिए ये x है ये मान लीजिए y है, तो x बराबर आप y रख देंगे, ठीक है ओके, दोनों 0 है मतलब दोनों की कैलकुलेशन मिलकर 0 आएगी, तो दोनों बराबर होंगे, बराबर रखेंगे तो आपको b की वैल्यू जो वो पूछ रहा है ना वो मिल जाएगी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द पॉलिनोमियल दिस वन हैज नो इंटीग्रल 0, ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। आज के लिए वीडियो काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।